ये क्या देख रहे हैं हम? क्या ये कोई सांपों की मंडी है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो केचुए की खेती है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। केचुआ, जिसे देखकर हम आप बचपन में चिल्लाते थे, लेकिन आज वही केचुआ किसानों की कमाई का सबसे बड़ा हथियार बन गया है। पहले लोग बोलते थे, पागल हो गए हो क्या, केचुआ पालोगे? आज वही लोग आकर पूछते हैं, भैया 1 किलो केचुआ कितने का दोगे? बिना किसी खाद, बिना कीटनाशक, बिना डीजल पेट्रोल के तैयार हो रही जैविक खाद का नाम है वर्मी कल्चर, यानी केचुए की खेती। देखिए, ये छोटे छोटे जीव जिन्हें आप केचुआ कहकर नजरअंदाज करते हैं, लेकिन ये छोटे जीव केचुआ आज किसानों की जिंदगी बदल रहे हैं। जिंदगी ऐसे बदल रहे हैं कि देश विदेश में नाम हो रहा है किसानों का। मैं इस वक्त मौजूद हूं उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के मीतली गांव में, जहां पर सास, बहू और बेटे मिलकर जैविक खेती कर रहे हैं, केचुए की खेती कर रहे हैं। और इन्होंने पूरे देश में अपनी इस जैविक खेती से अपना नाम बनाया है। आज आपको बताएंगे केचुए की खेती के बारे में और इन किसानों ने किस तरीके से ये काम किया उसके बारे में भी। आज सरकार भी केचुए को पशु मान रही है, केचुए को लाइव स्टॉक में शामिल कर लिया है। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के मीतली गांव में केचुए की खेती की जा रही है। गोबर चाहिए पशुओं का, कोई भी हो, गाय का हो या भैंस का हो, और उसमें फिर हम लोग ये केचुए का बीज डालते हैं और इस तरह से इसका ये फिर उसको गोबर को खा के बढ़ते भी हैं और इससे खाद भी बनती है। भारत में हर साल 35 करोड़ टन कचरा फेंका जाता है। इनमें से 60% जैविक कचरा है, गोबर, फसल अवशेष, किचन वेस्ट। लेकिन बागपत के ये किसान इसी कचरे गोबर से केचुए की खेती कर रहे हैं, जिसके लिए पूरी व्यवस्था कर रखी है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि स्प्रिंकल वाले पानी के लिए लगे हैं शायद, तो स्प्रिंकल लगाना जरूरी है या फिर ऐसे भी आप पानी दे सकते हैं? अगर असल में यहाँ पे एरिया बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमने स्प्रिंकलर लगाए हुए हैं। अगर किसी के पास कम बेड हैं, 2-4 हैं, तो वो पाइप से या जो झारा होता है पौधों में पानी देने वाला, उससे भी पानी डाल सकते हैं। मतलब कितने लोग चाहिए इस पूरी खेती को करने के लिए? इसे करने के लिए 10-12 लोग हम लोगों के यहाँ तो लगते हैं। ये छोटा सा केचुआ आज देश के लाखों किसानों को नया रास्ता दिखा रहा है। केमिकल खेती से थक चुके किसान अब जैविक खेती की ओर बढ़ रहे हैं, और सबसे मजेदार बात यह है कि इस खेती में अच्छा खासा मुनाफा भी है। देश के अलग अलग हिस्सों के किसान ये जैविक खाद लेने के लिए भी तैयार हैं। तो ये कहां से लोग आते हैं, कहां ये कैसे, मतलब बिक्री कैसे होती है इसकी? इसका ऑनलाइन भी होता है हमारा। लोग फोन, जैसे हमारे कांटेक्ट नंबर हैं, फोन करके लोग बात करते हैं। लोकल या आसपास के एरिया के लोग खुद आके भी यहाँ से खाद लेके जा सकते हैं। केंचुआ चाहिए तो हम केंचुआ भी सप्लाई करते हैं। किस नाम से है आपका ये वर्मी कंपोस्ट? अगर देखें कोई सोशल मीडिया पर या गूगल पर सर्च करें, दर्शना वर्मी कंपोस्ट के नाम से हमारा ये है यूनिट। कोई भी देख सकता है, मीतली गांव, बागपत डिस्ट्रिक्ट में। ये कैसे 1 किलो अगर आप बेचते हैं या जो एक कट्टे में बिकता है, कितना प्राइस उसका हो जाता है? सर वैसे तो इसका प्राइस अभी फिलहाल
₹6 केजी है। 300 रुपये का हम 50 केजी का कट्टा देते हैं। वहीं योगी सरकार में जैविक खेती को बढ़ावा भी खूब मिल रहा है, जिसकी वजह से किसानों की आय दोगुनी हो रही है। सरकार की तरफ से हमें बहुत सी चीज़ों में मदद मिल रही है। पहले से ज़्यादा जागरूकता है। पहली गवर्नमेंट ने थोड़ा सा था कि टाइम को इस तरह पहचाना नहीं कि भाई अब टाइम जैविक खेती का आ गया है। इस सरकार ने जैविक खेती पे विशेष ध्यान दिया है, विशेष पैकेज चलाती हैं और किसानों को टाइम टाइम पे ट्रेनिंग भी दी जाती है यहाँ पे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से। तो रजिस्ट्रेशन वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में करते हैं और फिर डिपार्टमेंट यहाँ पे गोष्ठी आयोजित करता है, ट्रेनिंग आयोजित करवाता है, जिसमें हम लोग देते हैं उनको ट्रेनिंग। ऐसे अगर कुछ मदद जो सरकार की तरफ से अभी तक और हुई हो, जो आप डायरेक्ट बता सकें, क्या क्या मदद रही? अभी तो हमने ये एक सोलर यहाँ पे ट्वेल लगाई है। पहले यहाँ पे बिजली की ट्वेल थी, अब हमने ये सोलर लगा ली है तो हमारा कुछ खर्चा यहाँ पे घट गया है। और एक आजकल ग्रीन एनर्जी की तरफ सब बढ़ ही रहे हैं, तो ये उसके लिए भी पहल है। और यंत्रों पे भी सरकार अनुदान दे रही है, तो हमने भी रोटावेटर लिया हुआ है। किसान गोबर, घरेलू कचरे और फसल अवशेषों से वर्मी कंपोस्ट तैयार कर रहे हैं, तो योगी सरकार की तरफ से इसके लिए अनुदान भी मिल रहा है, जिसकी वजह से किसानों को काफी फायदा हो रहा है। प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता के जरिए सरकार किसानों को जैविक खेती के लिए प्रोत्साहित कर रही है। यही वजह है कि गन्ने की खेती छोड़कर बागपत का ये परिवार जैविक खेती की तरफ मुड़ गया है। गन्ना भी होता है, बगल में भी देखिए गन्ना हो रहा है और गन्ने की खेती इस बेल्ट में पूरा अच्छी तरीके से होती है, लंबे वक्त से होती है। गन्ने से इतर आपने ये जैविक खेती का सोचा कैसे, और गन्ने और इस खेती में क्या फायदा क्या नुकसान है? क्या बराबर का बेनिफिट है जो उधर गन्ने में मिलता था उसी तरीके से? नहीं सर, इसमें बेनिफिट बहुत है, लेकिन गन्ने का क्या था, पहले तो जिस टाइम पे हमने शुरू किया था शायद गन्ने का रेट 20-25 रुपए क्विंटल मुश्किल से होता होगा। आज भले 400 योगी सरकार में हो, अब भले ही इतना हो गया है। और दूसरा एक ये है कि लोगों को थोड़ा ये दिखाने के लिए कि आप इसमें जहर डाल रहे हैं, गन्ना बोते हैं लोग, डालते हैं जहर और केमिकल, तो कम से कम केमिकल फ्री हम कहीं भी जाते हैं, अगर किसी भी उसमें सेमिनार में, गोष्ठी में, तो मेरा एक ही वो होता है, मैं ये बोलती हूँ भैया आप बड़े किसान हो कोई बात नहीं, लेकिन आप 5 बीघे 2 बीघे जैविक बोइए, खुद के लिए बोइए। अब केचुए की इस खेती के बारे में सुनकर अगर आप भी इसकी खेती करना चाहते हैं तो फिर देर मत कीजिए, क्योंकि जिसे कभी केचुआ कहकर नजरअंदाज किया जाता था, आज यही केचुआ लाखों किसानों की किस्मत बदल रहा है, यानी मिट्टी को सोना बना रहा है। बाकी इस काम में न बारिश का डर है, न सूखे का डर, न कीटनाशक का खर्चा, बस चाहिए तो मेहनत और सही जानकारी। अगर ये जैविक खेती करनी हो किसी को, तो उसको लिए क्या सलाह देंगे, कैसा प्रोसेस है, ये भी थोड़ा समझा दीजिए। भैया जैविक खेती जो भी किसान करना चाहे, सबसे पहले वो ये सोचे कि मेरे को खुद निरोगी काया रखनी है, मेरे को निरोगी खाना पीना, अपना खान पान रखना है, तो पहले अपने से शुरुआत करे, बाद में वो उसे कमर्शियल स्केल पे ले जाना चाहे, उसके फ़ायदे खुद जान के। होता क्या है, हम लोग देखा देखी एक दूसरे को कर तो लेते हैं काम, और बिना जाने के इसका क्या तो हमें प्रॉफिट मिलेगा, क्या गेन मिलेगा, और नकल कर लेते हैं दूसरे की, और फिर बाद में जब फ़ायदा होता नहीं है तो छोड़ देते हैं, और बुराई भी बहुत करते हैं कि दूसरा भी ना कर पाए उसको देख के। तो पहले अपने पे अप्लाई करें, इसके फ़ायदे खुद से जानें, विशेषज्ञ बताएंगे, आपका दिशा निर्देश भी देंगे आपको, पर आप जब तक खुद नहीं अपनाएंगे तब तक आप दूसरे को इसमें प्रोत्साहित कर नहीं सकते हैं।